साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सुपर टेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गणित में सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मास्टर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, गणित की शुरुआत हम करेंगे संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में मुख्यतः 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, भाग, भागफल एवं शेषफल पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न, बढ़ते तथा घटते क्रम पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल तथा व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न, क्रमागत, विषम, सम, अभाज्य आदि संख्याओं पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न। आइए चलते हैं पहले भाग की ओर, जो सबसे पहले तरीके के पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न होगा, निम्न भिन्न में कौन सी सबसे छोटी है। साथियों, जो इसका विधिवत तरीका है, जो हम हाई स्कूल में करते थे कि हर का पहले एलसीएम लेते हैं, तो वो तरीका थोड़ा बड़ा होता है। प्रतियोगिता के हिसाब से हम सीधे सीधे जो 4 संख्याएं दी हैं उसमें हर से अंश में भाग दे देंगे। जैसे 9/13 को लिख लेंगे 0.69, फिर 17/26 को लिख लेंगे 0.65, फिर 28/39 को लिख लेंगे 0.71 और चौथी संख्या 33/52 को हम लिख लेंगे 0.63। इस तरह से हमें सबसे छोटी पूछी हो सबसे बड़ी पूछी हो उसका हमें पता चल जाएगा। यहाँ 33/52 का सबसे छोटा भाग हमें प्राप्त हुआ 0.63, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 33/52, यानी कि पहला विकल्प इसका हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। वही तरीका अपनाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी हम ट्रिक ये लगा सकते हैं। जैसे लास्ट में 2 भिन्न दी हैं, 7/13 और 11/13। अब छोटी पूछी है तो सीधी सी बात है, यहाँ 7/13 11/13 से छोटी होगी। तो इन 3 में हम देख लेंगे, लेकिन करेंगे वही। 8 में 15 से भाग दे लेंगे, 14 में 33 से भाग दे लेंगे और 7 में 13 से भाग दे लेंगे। इस तरह से हमें 8/15 प्राप्त होगी 0.53, 14/33 हमें प्राप्त होगी 0.42, 7/13 हमें प्राप्त होगी 0.54 और 11/13 प्राप्त होगी हमें 0.85। तो यहाँ सबसे छोटा जो हमें भाग प्राप्त हुई 0.42, ये होगा 14/33। तो 14/33 हमारा चौथा विकल्प होगा। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। साथियों, इस तरह के भिन्न में याद रखेंगे यह एक ट्रिक के रूप में कि जब संख्या 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 इस तरह से दी है, एक क्रम में संख्याएं लिखी हैं, तो जो इनमें बढ़ते क्रम में जो सबसे बड़ी अंक हैं वही भिन्न इसमें सबसे बड़ी होगी। जैसे हमारी यहाँ सबसे छोटी पूछी जाती तो 4/5 सबसे छोटी होगी और 7/8 सबसे बड़ी होगी। अगर हम भाग करके भी इसमें देखते हैं तो 6/7 हमें प्राप्त होगा 0.85, 5/6 हमें प्राप्त होगा 0.83, 7/8 हमें प्राप्त होगा 0.87 और 4/5 हमें प्राप्त होगा 0.8। तो इस तरह से सबसे छोटी भिन्न हुई 4/5 और सबसे बड़ी भिन्न हुई हमारी 7/8। तो यह हमारा चौथा विकल्प सही होगा। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। साथियों, यहाँ 4 संख्याएं दी हैं। 0.9 दी है, फिर 0.9 बार दी है, फिर 0.09 बार दी है और चौथी दी है 0.09 बार। यहाँ तीसरी और चौथी में इतना अंतर है कि तीसरी में केवल 9 के ऊपर बार है और चौथी में दशमलव के बाद 0.9 दोनों के ऊपर बार है। अब 0.9 को हम सीधे सीधे अब इससे हल करेंगे तो 9/10 लिख लेंगे। 0.9 बार को 9/9 यानी कि 1 हो गया। तीसरी 0.09 बार को जब हम लिखेंगे सीधे सीधे तो 9/90 यानी 1/10 हो गया। और चौथी संख्या 0.09 बार को 9/99 यानी 1/11 हो गया। तो इस तरह से हमें जो यहाँ सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी वो होगी 0.9 बार। ये
इसका मान है 1, बाकी सबका मान 1 से कम है, तो हमारा दूसरा विकल्प यहाँ सही होगा। इसके बाद 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसमें भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे, सीधे सीधे की अंश में हर से भाग दे देंगे। 2/7 होगा हमारा 0.28, 1/3 हमारा होगा 0.33, 5/6 हाँ होगा हमारा 0.83 और 3/4 होगा हमारा 0.75। तो इस तरह से जो हमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ प्राप्त होगी 0.83, यह होगा 5/6। तो हमारा यहाँ दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या होगी। यहाँ बस प्रश्न को ही समझना है। कोई संख्या है वो 31 से जितना बड़ी है 75 से उतना छोटी है, यानी कि उस संख्या में से 31 घटा दिया जाए या 75 में से उस संख्या को घटा दिया जाए, वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ प्रश्न जैसा कह रहा है उसी के अनुसार हम रख लेंगे कि x माने संख्या कर ले, तो x में से 31 घटाया बराबर 75 में से वो x घटाया, यानी x - 31 बराबर 75 - x। तो यानी हमारे 2x बराबर हो जाएगा 75 और 31 का योग, यानी 106। तो जब 2x 106 हो गया तो x बराबर 53। तो यह हमारा चौथा विकल्प होगा। यानी अगर हम 53 में से 31 घटा दें या 75 में से 53 घटा दें तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। अगला सवाल 1.5, 1.05, 1.05 बार और 1.5 बार में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो साथियों यहाँ 1.5 और 1.05 से ये बार वाली बड़ी हैं। बार का मतलब है कि वहाँ उनकी पुनरावृत्ति होगी, तो लास्ट वाली जो संख्या है 1.5 बार, अगर इसे हम विस्तार करेंगे तो 1.5555 इस तरह से। तो हमारा यहाँ चौथा विकल्प 1.5 बार सही संख्या होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। साथियों जैसा कि हमने प्रश्न 3 में भी इसी तरह का एक प्रश्न देखा था, ये जैसे हमारी जो क्रमागत संख्याओं के भिन्न के रूप में होता है, तो बढ़ते क्रम में संख्याएं जो होती हैं तो उनमें भिन्न बढ़ती चली जाती है। जैसे 3/4 तो उससे बड़ी होगी 4/5, फिर उससे बड़ी 5/6, ये तो एक सीधी सीधी। तो इस तरह से हमारा यहाँ तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। साथियों हम इसमें भी वही सीधे सीधे एक ट्रिक अपनाएंगे कि हर से अंश में भाग दे दें और हल कर लें। 2/3 होगा हमारा 0.66, 3/5 हमारा होगा 0.6, 8/11 हमारा होगा 0.73 और 11/17 होगा हमारा 0.65। तो सबसे बड़ी जो हमें संख्या प्राप्त हुई 0.73, वो हुई 8 से 8/11। तो यहाँ हमारा पहला ही विकल्प सही होगा, 8/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी। आज का आखिरी सवाल, यदि p बराबर -0.12, q बराबर -0.01 और r बराबर -0.015, तो तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा। साथियों इन्हें हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लें कि तीनों संख्याएं माइनस में हैं। आमतौर पर जो संख्या हमें बड़ी दिखती है अगर माइनस के साथ है तो वो संख्या उल्टे होता है, यानी वो छोटी होती है। तो पहले हम इनमें क्या करेंगे, अपने बिना माइनस के ध्यान किए ये देख लेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है और फिर सबसे छोटी कौन सी है। और जब हम माइनस लगाएंगे तो जो सबसे बड़ी दिख रही है वो वास्तविकता में सबसे छोटी होगी और जो सबसे छोटी हम जिसे सोच रहे हैं वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ हम माइनस को छोड़ दे रहे हैं कुछ देर के लिए। तो हमारी सबसे बड़ी हुई 0.12, उससे छोटी हुई 0.015 और सबसे छोटी हुई 0.01। लेकिन ये संख्याएं माइनस के साथ हैं, तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी होगी Q, यानी 0.015 जो सबसे छोटी दिख रही थी। उससे बड़ी होगी R, यानी 0.01 और उससे छोटी होगी माइनस के साथ 0.12। तो हमारा चौथा विकल्प यहाँ सही होगा, P
से बड़ा R और R से बड़ा Q, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें Q है और सबसे छोटी संख्या P है। साथियों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।